जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, आज हमारा जो प्रश्न होगा वह रचनाएं से संबंधित होगा एवं क्या होगा, हिंदी गद्य साहित्य का विकास से होगा। कक्षा 10 हिंदी का होगा। वो भी आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग देरी ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और अच्छा परसेंटेज को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 1 है, शुक्ल युग की समय अवधि है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, युग जितना भी युग है, आपके जितना भी युग है वहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग युग की समय अवधि अवश्य याद करके जाएँ, ठीक है। इसलिए हम अपने स्लाइड में आपको ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो शुक्ल युग की समय अवधि है 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिया 1850 से 1900, 1920 से 1920, 1919 से 1938, 1938 से 1947। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1919 क्या है? 1919 से क्या है, 1938 तक है। क्या है? 1938 ईस्वी तक क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि होती है। ठीक है, 1919 में स्टार्ट हुआ, 1938 में अंत हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है, शुक्ल युग के आलोचककार एवं निबंधकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णन दास। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक प्रसिद्ध आलोचककार, निबंधकार एवं क्या है, श्रेष्ठ नाटककार भी हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं शुक्ल युग के महान निबंधकार और आलोचककार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3, यह ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है? रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशटैग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा। क्या है? 100% पूछा जाएगा। तो ऑप्शन दिया है कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद जो होंगे ध्रुव स्वामिनी, क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो हो जाएंगे कीर्ति कंकाल के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रश्मिमांसा के लेखक हैं। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। आने वाला प्रश्न दिया गया ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत सर उपाध्याय और जयशंकर जयप्रकाश भारती। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या होंगे? रश्मिमांसा के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? राज्यश्री, राज्यश्री के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, इनमें में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद जो हो जाएंगे राज्यश्री के रचनाकार होंगे। ठीक है, राज्यश्री रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की रचनाकार का नाम क्या है? राज्यश्री। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके स्लाइड में बार बार लाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि युग से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगर वहाँ आप लोग थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका एक नंबर मिस हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। ऑप्शन दिया गया शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और भारतीय युग।
हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे शुक्लयुग के लेखक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुक्लयुग के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया गया, शुक्लयुग, शुक्लयुग का नाम किस विद्वान के नाम पर रखा गया। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, शुक्लयुग का नाम किस विद्वान के नाम पर रखा है। अधिकतर जो युग दिया गया किसी न किसी कवि लेखक के नाम के आधार पर ही दिया गया है और उनके नाम का जो उपनाम है उसी के साथ संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया बंशीधर शुक्ल, वैकुंठ दास शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचरण शुक्ल। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे शुक्ल युग के, क्या हो जाएंगे, शुक्लयुग विद्वान के नाम पर रखा गया जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। ठीक है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल के नाम के आधार पर ही शुक्लयुग का नामकरण किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 दिया गया जो है, क्या प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। यह प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, 100% आने वाला है। क्या 100% आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना है। जैनेंद्र, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद जो हो जाएंगे सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। सेवा सदन कौन सी विधा की रचना है, देखिए दिया गया यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेवा सदन किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग लगाएंगे उपन्यास। ठीक, जो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, चिंतामणि के रचयिता हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस सेट से हम लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न 11, प्रश्न 11 हमारा क्या है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र यादव। यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, जो पंच परमेश्वर है वह कौन सी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद जो हो जाएंगे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हो जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नहीं शब्द यहाँ पे दिया गया, ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 में क्या है आने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, 2026 में आने वाला प्रश्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लाहौर के राजहंस, स्कंदगुप्त। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं होगा। ठीक है, लाहौरों के राजहंस हो जाएगा। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो हैं यह तीनों क्या हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यहाँ पे लाहौरों के राजहंस जो हो जाएगा वह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं होगा। ठीक है, वह किसी अन्य कवि का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। दिया गया मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल सदल मिश्र, मुंशी इंसाल्लाह खां। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल जो हो जाएंगे पंचांग दर्शन के रचनाकार हो जाएंगे। अर्थात ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न 14 क्या है, प्रश्न 14 दिया गया, हंस पत्रिका के संपादक थे। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हंस, यहाँ पे देखिए हंस जो है, हंस रचना है वो पत्रिका से संबंधित है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि हंस किस विधा की रचना है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे कि पत्रिका विधा की रचना हो जाएगी। पत्रिका कोई विधा नहीं थी बेसिकली, लेकिन जो होगा हंस जो पत्रिका
एक है, क्या है, पत्रिका। वो भी इसके संपादक कौन, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गया मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मुंशी प्रेमचंद जो हो जाएंगे हंस पत्रिका के संपादक हो जाएंगे, अर्थात ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं 2024 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया, एक कवि, आलोचककार, उपन्यासकार और नाटककार। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आलोचककार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, ये प्रसिद्ध आलोचककार हैं। क्या है, आलोचककार। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी बिल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 आकाशदीप के लेखक हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आकाशदीप के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और निराला। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जो हो जाएगा आकाशदीप के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। प्रश्न में पूछा गया कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है, मेरी जीवन परवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नए पौधे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब राय की जो आत्मकथा हो जाएगी मेरी असफलताएं कौन सी विधा की रचना है, आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है मेरी असफलताएं, वो भी गुलाब राय द्वारा रचित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, प्रश्न नंबर 18 दिया गया निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं 2024 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जहाँ राइट आंसर श्याम सुंदर दास जो हो जाएंगे। ठीक है, वह किस युग के लेखक हो जाएंगे, शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों से हम बार बार करें जो भी युग दिया गया उनके कवि और लेखक ये सब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए बार बार देखने को मिल रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 दिया गया हमारा, प्रश्न नंबर 19 दिया गया हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं क्या है इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। श्रेष्ठ निबंधकार भी होंगे, आलोचककार भी होंगे और इतिहासकार। ये तीनों क्या हैं, कौन से ऐसे कवि हैं जो तीनों में प्रसिद्ध हैं, फेमस है। अर्थात ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचककार एवं इतिहासकार हैं। तो हमारा सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न आपको 2026 में अवश्य पूछा जा सकता है। तो सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दिया गया जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, द्विवेदी, रंगे राघव और धनबीर भारती। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हो जाएंगे। बाण भट्ट क्या है, एक रचना है और कौन सी विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो आई होप आप लोग की को सभी प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ से आपका 20 नंबर का प्रश्न हम बता चुके हैं। यहाँ से मान चलिए आपको 8 प्रश्न ज़रूर ही बन सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर यहाँ से आपका ज़रूर पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स बेस्ट टेक एजुकेशन की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।